अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नमाज में किस वक्त में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को पढ़ना चाहिए या किस वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे नमाज़ पढ़ते हैं और उनके मन में दिल में ये कन्फ्यूज़ रहता है कि कहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाएगी, कहाँ पर अऊज़ु पढ़ा जाएगा। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि आप नमाज में कहाँ कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ये बात आप जान लीजिएगा। और ये आप बात बाखूबी जानते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ ही रहे हैं तो हमें उसके मसाइल का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम पढ़ते भी रहें और हमें उसके मसाइल का इल्म भी ना हो तो फिर बेमकसद है वो पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं होता उससे, है ना। तो आप इसको सुने, आपने किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ पर आऊज़ु और कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अव्वल बात तो ये है कि जब आप तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर आप अपने हाथों को बांध लेंगे, बांधने के बाद में आपने सना पढ़ना है। अब चाहे आप 3 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हों या फिर 4 रकात या 2 रकात, आपने वहाँ पर सबसे अव्वल में सना पढ़ना है और सना रकात की अव्वल वाली रकात ही में पढ़ा जाता है। सना पढ़ने के बाद में आप सूरह फातिहा शुरू करने से पहले अऊज़ु पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम को मुकम्मल पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह शरीफ को भी पूरा पढ़ेंगे। और ये याद रहे कि अऊज़ु जो है वो सिर्फ़ आप 3 रकात की पढ़ रहे हों या 2 रकात की पढ़ रहे हों, बस आप जो अव्वल रकात में सना के बाद पढ़ेंगे सिर्फ़ वहाँ पर 1 मरतबा आपने अऊज़ु को पढ़ना है। बाकी अगली रकात में आप अऊज़ु नहीं पढ़ेंगे। ये आप समझ गए होंगे, अऊज़ु सिर्फ़ आपने 1 ही बार पढ़ना है। अब बात आती है बिस्मिल्लाह शरीफ की। बिस्मिल्लाह अव्वल में सना के बाद में अऊज़ु के बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ आपने पढ़ लिया और उसके बाद में सूरह फातिहा को आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में अब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं यानी कोई सूरत मिलाते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक तो वो होता है कि हमें सूरत ही से शुरू करना है और एक वो होता है जो बीच सूरत से हम शुरू करते हैं। जैसे सूरत से शुरू करना जो उमूमन हमारे यहाँ पढ़ा जाता है 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतें, जैसे सूरह कौसर हो, सूरह इखलास हो, सूरह काफिरून हो, सूरह फलक, सूरह नास, या कई सारी सूरतें हैं। इन छोटी छोटी सूरतों को पढ़ा जाता है। और एक वो तरीका होता है जो सूरतों से शुरू तो नहीं होता, जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून से पढ़ दिया, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह से पढ़ दिया, या लक़द जाअकुम रसूलुम, यानी बीच सूरत से शुरू कर दिया। तो यहाँ पर 2 तरीक़ा होता है। अगर आप सूरत से शुरू करें तो आप वहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ को आप पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना ये मुस्तहब है। सूरह फातिहा के अव्वल में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और सूरह फातिहा के बाद में जब भी कोई आप सूरत मिलाएं तो उससे पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना मुस्तहब है। और हर सूरत के अव्वल में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखा देखा है और उसका मतलब भी यही होता है कि सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो आपने यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेना है। अब उसके बाद में ये तो हमने आपको तरीक़ा बता दिया, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाह शरीफ को अगर किसी ने सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को नहीं पढ़ा या कोई सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को नहीं पढ़ा, तो कोई ये समझे कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं भूल गया या किसी वजह से, तो अब वो ये समझने लगे कि मेरी अब नमाज नहीं हुई, मैं ये भूल गया। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, लेकिन आपसे सुन्नत काम छूट गया, मुस्तहब काम छूट गया। और अगर आप इसको पढ़ते तो आपको इसकी नेकियां और ज़्यादा मिल जाती, और आपने नहीं पढ़ा तो इसकी नेकियां आपको कम हो गई, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ गया तो अब आपको नमाज दोहराना होगा या सजदाए सहब करना होगा, बल्कि नहीं, नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन ये सुन्नत और मुस्तहब काम था, अगर इसे आप कर लेते तो आपकी नेकियों में और इजाफ़ा होता। और अगर किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो आपकी नेकियां कम हुई हैं, लेकिन आपकी नमाज बिल्कुल ठीक है, नमाज में कोई भी कराहत नहीं है।